सभी को नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं एवं 11वीं तथा प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं की संभावित तिथियों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और बताना चाहूँगा कि ये संभावित तिथियां हैं और उम्मीद है कि इन तिथियों में ही और इस दिनांक से ही लगभग आपकी कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा और कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा संभावित है। चूंकि विद्यार्थियों को काफ़ी उत्सुकता रहती है, शिक्षकों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मैं बता दूं कि संभवतः कुछ ही दिनों में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा औपचारिक रूप से टाइम टेबल जारी होने की संभावना है, उम्मीद है। और यह वीडियो भी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा पर आधारित है और उम्मीद है कि लगभग इसी प्रकार का जो समय सारणी है उसको आप माने। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जितने भी वीडियो या जो जानकारी आप तक देते हैं वो लगभग पूरी तरह से प्रमाणित होती है। तो विद्यार्थियों के लिए जानकारी इसलिए मैं देना चाहता हूं ताकि वो अपनी आगामी तैयारी का जो माइंड सेट है दिमाग में वो माइंड सेट कर लें। शिक्षक साथी जो शिक्षक हैं वे भी अपने दिमाग में एक विजन बिठा लें कि हमको अपना जो कोर्स है या जो पाठ्यक्रम है वो किस समय सीमा में उसको समाप्त करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ संभावित तिथियाँ जो कक्षा 9वीं और 11वीं की और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा। तो यहाँ मैं आपको चर्चा में बता दूँ कि जिन दिनांकों में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा प्रस्तावित है या संभावित है, उन्हीं दिनांकों में कक्षा 10वीं और 12वीं का जो प्री बोर्ड परीक्षा है वो संभावित है। तो मैं चलते हैं आगे और देखते हैं कि कक्षा 9वीं की परीक्षाएं कब से संभावित हैं। तो कक्षा 9वीं की जो परीक्षा है वो प्रस्तावित या संभावनाएं आप समझ लीजिए 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक एक मोटा मोटा जो प्रपोजल है या प्रस्ताव है वो इस प्रकार का है। ये अंतिम नहीं है, अंतिम रूप से तो जब आपको ऑफिशियल जानकारी जब वेबसाइट से प्राप्त हो तो आप उसको सही मानना, लेकिन ये भी जानकारी लगभग सही है, लगभग प्रमाणित एक तरह से कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो लगभग 12 अप्रैल से प्रारंभ होकर 26 अप्रैल तक जाने वाली हैं। ठीक है। और जो कक्षा 9वीं का जो समय संभावित है वो 8 से 11 बजे तक है। 12 अप्रैल यदि पॉसिबल है तो हिंदी का प्रश्न पत्र सबसे पहले पूरी संभावना है कि हिंदी का प्रश्न पत्र हो और दूसरा प्रश्न पत्र गणित का, तीसरा विज्ञान का, चौथा सामाजिक विज्ञान का और पांचवा अंग्रेजी का और अंतिम संस्कृत का। इस प्रकार की संस्कृत और साथ ही जो वोकेशनल के पेपर्स होते हैं वो उनकी पूरी संभावना है। तो ये मोटा मोटा एक संभावना है। तो आप इस हिसाब से इस दृष्टिकोण से पूरा माइंड सेट कर लें कि 12 अप्रैल से लगभग आपकी एग्जाम जो है जो 26 अप्रैल तक जाने की संभावना है। थोड़ा बहुत उम्मीद है कि अंतिम समय में कोई परिवर्तन हो, लेकिन लगभग इस तरह की डेटें आप दिमाग में बिठा लें। और समय जो है वो सुबह 8 से 11 है। और 10वीं के लिए बता दूं कि जिन दिनों में कक्षा 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा होगी उन दिनांकों में कक्षा 10वीं और 12वीं का प्री बोर्ड परीक्षा होगी। तो देखते हैं कि 11वीं का क्या प्रपोजल है। तो 11वीं की जो प्रस्तावित समय सारणी है, 11वीं का जो समय है वो दोपहर में परीक्षा का 12 से 3 बजे तक रहेगा और प्रश्न पत्र भी लगभग इसी तरह से रहने की उम्मीद है। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का, द्वितीय गणित का और इसी तरह से सो ऑन। चूंकि गणित में 11वीं में काफ़ी पेपर्स रहते हैं तो इनकी परीक्षा तिथियाँ 12 से 27 अप्रैल तक पूरी संभावना है इसकी कि आपकी परीक्षा 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक रहे। और इसका जो समय है 12 से 3 तक प्रस्तावित है। और जो जिन दिनों डेटों में कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा होगी उन दिनांकों में कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड परीक्षा की पूरी संभावना है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दें और अपने हिसाब से इस तैयारी को इस तरह से मेंटेन करें कि 12 अप्रैल तक आपकी तैयारी लगभग पूर्ण हो जाए। कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को जैसा कि प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं तो पूरी संभावना है कि प्रश्न बैंक आपको प्रश्न बैंक से तैयारी करें। प्रश्न बैंक से ही लगभग पूरे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कोई प्रश्न बैंक जारी नहीं हुआ है और जो प्रश्न बैंक जारी हुआ भी तो उसमें संभावना लगभग 50 से 55% है कि प्रश्न आए, लेकिन कक्षा 11वीं और 9वीं के लगभग 99% क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से आने वाले। लेकिन 10वीं 12वीं में ये दावा 50 से 60% ही किया जा सकता है क्योंकि 10वीं 12वीं का जो पेपर है वो प्रश्न बैंक से नहीं बन रहा है। पूर्व में प्रश्न बैंक से बनता तो कहा जा सकता था कि प्रश्न बैंक से आएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल तैयार करता, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कैसे आएगा। फिर भी आपको एक सलाह हम दे सकते हैं कि आप गत 3 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं
कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए उनसे आप पढ़ लें। ये थोड़ा कक्षा 10वीं 12वीं का प्रस्तावित प्री बोर्ड कार्यक्रम है। ये अप्रैल में 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक ये प्रस्तावित है 10वीं 12वीं के लिए। 10वीं का समय अगर 9वीं के साथ मैच करें तो 8 से 11 बजे तक, और 12वीं 12 बजे से 3 बजे तक संभावित है। तो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि कक्षा 10वीं 12वीं की तैयारी आप कैसे करें, तो लगभग 3 वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं गत 3 वर्ष के, उनको अच्छे से तैयार कर लें। उस पर पेपर आने की पूरी संभावना है। हालांकि कक्षा 9वीं में जो पाठ्यक्रम बदल गया है तो उनको प्रश्न पत्र भी पुराने मिलने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत एक विषय के रूप में हो गया है। अब तो पहले तो 2-2 विषय चलते थे आपके, हिंदी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन 10वीं 12वीं में अभी भी ऐसा है। लिहाजा 10वीं 12वीं के बोर्ड के विद्यार्थी जो हैं उनको हम आगामी समय में कुछ अच्छे वीडियो डालेंगे उनकी तैयारी से संबंधित, तो आप उनको देखते रहें। तो ये एक संभावित तिथियां हैं, डेटे हैं, इस आधार पर आप अपना माइंड सेट करके तैयारी करें। उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में लोक शिक्षण द्वारा जो विधिवत समय सारणी वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन ये प्रस्तावित समय सारणी प्रपोज्ड है, संभावना है, और आप जानते हैं कि संभावना भी लगभग हम पूरी तरह से जो पुष्टि कारक होता है, प्रमाणित होती, तभी आपको कोई वीडियो हम आपको देते हैं, अन्यथा कोई वीडियो नहीं देते हैं। तो ये वीडियो भी केवल इस उद्देश्य से दिया जा रहा है कि ताकि आप अपना माइंड सेट कर लें कि 10 अप्रैल के बाद हमारी परीक्षाएं हैं और हमको उस परीक्षा के हिसाब से अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो जाना, अपने पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार करते रहना है कि निर्धारित समय सीमा में हम अपनी तैयारी कर लें। यदि आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते तो 9वीं 11वीं के विद्यार्थी प्रश्न बैंक का सहारा लें, और 10वीं 12वीं के विद्यार्थी गत 2 या 3 वर्ष के जितने पेपर हैं, और उन पेपरों में आप ध्यान रखना कि जो आपके सप्लीमेंट्री के प्रश्न पत्र हैं उनको भी पढ़ लें। 2020 का प्रश्न पत्र चाहें तो छोड़ दें, लेकिन 18-19 17-18-19 3 वर्ष के प्रश्न पत्र हैं और जिसमें सप्लीमेंट्री के प्रश्न पत्र भी उनसे तैयार कर लें। जो पाठ्यक्रम छोड़ दिया गया उससे तैयारी ना करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको संभावित तिथियां मिल गई होंगी, और संभावित तिथियों के आधार पर आप अपनी तैयारी के लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर हो गए होंगे। शिक्षक भी उम्मीद करता हूं कि लगभग 10 अप्रैल के पूर्व पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही औपचारिक टाइम टेबल जारी होता है तो वो आप तक पहुंचेगा ही, और कक्षा 10वीं के और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शीघ्र ही हम कुछ बहुत उपयोगी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। तो कृपया आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, और हमारे इस पोस्ट पे भी आप नहीं देखना चाहते तो पढ़ना चाहते हैं तो केवल पढ़ने के लिए इस पोस्ट पर जाकर भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।